हेलो गाइस, वेलकम टू श्वेता क्लासेस यूट्यूब चैनल एंड दिस इज श्वेता तोमर। कैसे हैं आप सब लोग? चलिए, आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है डेसिमल्स। डेसिमल आप लोगों ने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, है ना? सबने पढ़ा है। तो बस वही हमें डेसिमल क्लास 6 में भी रिपीट करना है, लेकिन थोड़ा सा सिलेबस होगा, यानी क्लास 6 का जो डेसिमल है उसका जो सिलेबस है वो थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते जाएंगे और समझते जाएंगे कि कैसे कैसे हमको डेसिमल्स करने हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि डेसिमल होता क्या है। बताइए क्या होता है डेसिमल। अगर कोई डिजिट मेरे पास इस तरीके से लिखी है तो अभी मैं इसको क्या पढ़ूंगी? 2350 ना, क्या बोलेंगे हम? 2300 और 50। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं पर भी यहाँ पॉइंट लगा दूं, मान लो मैंने यहाँ पॉइंट लगा दिया, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगाया मैंने, 5 से पहले पॉइंट लगा दिया, तो क्या ये डिजिट यही रहेगी? नहीं रहेगी ना। तब ये डिजिट क्या बन जाएगी? 23.50 ना, क्या बन जाएगी? 23.50 बन जाएगी, यानी 2350 से हटकर ये डिजिट 23.50 बन जाएगी। ठीक है, तो यही फर्क पड़ता है किसी भी डिजिट में डेसिमल प्लेस करने। इसीलिए अगर डेसिमल लगाना भी है आपको तो सोच समझ कर लगाएंगे कि किस प्लेस पर डेसिमल आना चाहिए, क्या हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, या क्या वर्ड्स में लिखा हुआ है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में है या नंबर्स में चाहिए। ठीक है, तो इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। चलो देखते हैं। सबसे पहले डेसिमल के लिए हमें एक टेबल आती है। जब भी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो हमें एक टेबल मिलती है जिसमें हमें डेसिमल की राइट साइड वाली वैल्यू और डेसिमल से लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज को पुट करना होता है, प्लेस करना होता है। पहले ये सीख लेते हैं कि डेसिमल के राइट साइड वाली वैल्यू और डेसिमल लेफ्ट साइड वाली वैल्यूज क्या होती है। ये जो साइड है ये राइट साइड होगी, ये जो साइड है ये लेफ्ट साइड होगी, यानी ये होल नंबर्स है और ये डेसिमल नंबर्स है। लेफ्ट हैंड साइड वाले होल नंबर्स होते हैं और राइट हैंड साइड वाले, यानी जो आपके राइट हैंड साइड में है, वो डेसिमल नंबर्स होते हैं, पॉइंट अगर बीच में लगा हुआ है तो। अब यहाँ पर जो आपको डायग्राम दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर ए है, इसमें ये स्टिक्स दी हुई हैं। ठीक है, ये स्टिक्स दी हुई हैं। इन स्टिक्स का मतलब होता है इसको हम काउंट करेंगे टेंस में, इसको काउंट करेंगे टेंस में। ये जो बड़ा सा ब्लॉक आपको दिया हुआ है इसको हम हंड्रेड्स में काउंट करते हैं 100। ठीक है, और ये जो छोटा सा बॉक्स आपको दिया हुआ है इसको वंस में काउंट करते हैं, और स्क्वायर यानी सिंगल, ये क्या थे? ये सारी सॉलिड शेप है। ठीक है, और ये शेप कैसी है? ये 2D शेप है। ये 3D शेप्स हैं और ये 2D शेप्स हैं, यानी 2D शेप जो होंगी वो किस में काउंट होंगी? वो डेसिमल के बाद वाली प्लेस में काउंट होंगी। अब डेसिमल के बाद वाली प्लेस को क्या बोलते हैं? पहले इस चीज को समझ लेते हैं कि डेसिमल के बाद वाली प्लेस को क्या बोलते हैं, तभी तो लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं सबको रब आउट कर देती हूँ। अब देखो, वही नंबर हम फिर से लेते हैं 23.50। ठीक है, यानी डेसिमल से पहले जो डिजिट डेसिमल से जो पहले डिजिट है उसको तो हम जैसे आज तक काउंट करते हैं उसी तरीके से वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ठीक है, लेकिन जो डेसिमल के बाद वाली पॉइंट होती है, यानी डेसिमल से जो आगे वाली पॉइंट होती डिजिट्स होती है, उनको हम कैसे काउंट करते हैं? उनको हम बोलते हैं, यानी वंस प्लेस होती ही नहीं है डेसिमल के बाद या डेसिमल के आगे, वंस प्लेस नहीं होती है। कहां से स्टार्ट होती है? 10th। आप टेंस लिखोगे ना, टेंस नहीं लिखोगे, टेंस की जगह पर क्या लिखोगे? 10th वाली प्लेस को क्या बोलेंगे? 100th। अब आप सोच रहे होंगे ये 10th और 100th बोलते क्यों हैं? बताओ क्यों बोलते हैं। देखो, मान लो ये डेसिमल अपनी प्लेस पर है, मैं इस
पॉइंट को कैसे, इस वाली डिजिट को कैसे लिखूंगी 5, और 5 के नीचे देखो कितने के बाद पॉइंट है, 1 प्लेस के बाद पॉइंट है, तो मैं क्या लिखूंगी 10। तो यानी जो 5 है वो कितना परसेंट है, वो 10% है, यानी 10 का 10% है, 100 का 10%। ठीक है, ये जो 5 है ये 10th है, ये जो 0 है ये 100th है, तो 5 कौन सी प्लेस पर हो गया, 5 10th प्लेस पर हो गया, और जो 0 हो गया वो 100th प्लेस पर हो गया। इसी तरीके से आगे जो नंबर चलते जाएंगे वो 1000 यानी TH, डेसिमल के बाद जो भी डिजिट आप लिखोगे उनमें TH से जाओगे। ठीक है ना, चलो अब हम क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट है, ए पार्ट में देखो बड़ा वाला ब्लॉक नहीं है, यानी इस वाले ब्लॉक को हम 100 कहते हैं ना, 100 बोलते हैं, तो 100 वाली प्लेस इसमें नहीं है, तो 100 वाली प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 0। अब ये टेंस है, कितने हैं काउंटिंग में उतने सारे काउंट कर लो, 1 2 3, तो हम क्या लिखेंगे 3 टेंस। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब 10 में कितने 0 होते हैं, 1 0 होता है, यानी टेंस प्लेस पर अगर कोई नंबर है तो उसके आगे कितने 0 है, उसके आगे 1 0 है, तो ये क्या हो गया 3 टेंस का मतलब हो गया 30। समझ में आ गई बात कि 3 टेंस का मतलब क्या हो गया 30, यानी टेंस प्लेस पर अगर कोई डिजिट है तो उसके आगे कितने 0 है, केवल एक 0 होता है, तो डिजिट कौन सी हो गई वो 30, लेकिन प्लेस बताएंगे तो 3 टेंस। अब ये कितना है वंस प्लेस पर, ओनली 1, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट हो गया क्योंकि ये 10th आ गई, देखो मैंने आपको बताया था ना जब भी डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को लिखते हैं तो TH लगाकर लिखते हैं, तो यहाँ TH लगा हुआ है, TH लगा हुआ है, कितना है ये 1 और 2, कितना है ये 2, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2। अगर पूछा जाए प्लेस कौन सी है तो बोलेंगे 2 10th, क्या बोलेंगे 2 10th, और यहाँ पर 10th लिखा हुआ है इसीलिए हम इसको केवल 2। अब बी वाला देखिए, यहाँ पर 100 प्लेस है, कितने ब्लॉक है 100 वाले, 1 ब्लॉक है। टेंस वाले कितने ब्लॉक है, टेंस वाला भी 1 ब्लॉक है, क्या लिख देंगे 1। अब 10th वाले यानी 1 प्लेस इसमें मिसिंग है, जब भी कोई प्लेस मिसिंग हो तो वहां पर आप 0 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ये आ गई 10th प्लेस। अब 10th प्लेस में कितने डिजिट आनी चाहिए, बताओ कितनी डिजिट आनी चाहिए, 1 2 एंड 4 डिजिट क्या लिखेंगे हम यहाँ पर लिखेंगे क्या 4 10th। क्लियर हो गई ना इतनी बात की कैसे हमें इसे टेबल में लिखना है। ठीक है, अभी धीरे धीरे क्वेश्चंस करते जाएंगे और सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा धीरे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द प्लेस वैल्यू टेबल। प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, एक प्लेस वैल्यू टेबल बना लेते हैं पहले, जैसे अभी पीछे बन रही थी उसी तरीके से। ठीक है, आप लोग अगर नोटबुक और पेन लेकर बैठे हैं तो साथ साथ बनाते जाइए, इसको मिडल से कर लेते हैं। यहाँ लिखेंगे वंस, टेंस, 100, 1000 और 10,000, सिंपल चलेगा जैसा चलता है। यहाँ लिखेंगे 10th, 100th और यहाँ पर 1000th। स्ट्रेट नहीं बन पाएगा, स्ट्रेट आप लोग बनाएंगे द हेल्प ऑफ स्केल। चलिए अब फर्स्ट वाला देखते हैं, 19.4 क्या है 19.4, यानी 19 में ये 1s प्लेस हो गई, ये 10s प्लेस हो गई, तो मैंने 9 को लिखा 1s प्लेस पर, 1 को लिखा 10s प्लेस पर। अब पॉइंट के बाद 4 है, कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर, कौन सी प्लेस पर है 10th प्लेस पर, बाकी जो नहीं है वहां 0 कर दीजिए। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट 0.03, यानी ना तो 1s प्लेस पर कुछ है नहीं है, ना 10th प्लेस पर कुछ है, ना 100, 1000 और 10,000। कौन सी प्लेस पर है 3 है 10th प्लेस पर, यहाँ पर 3 लिखेंगे, आगे 0। एक बात और याद रखना, डेसिमल के बाद अगर कोई डिजिट है तो उसके बाद आप कितनी भी 0 लगा लो डिजिट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पर 3 0 लगा दूं, 4 0 लगा दूं,
तो क्या ये डिजिट चेंज हो जाएगी? नहीं होगी, ये अभी भी 10th प्लेस पर ही रहेगी, इसकी वैल्यू 3/10 ही रहेगी। इसीलिए डेसिमल के बाद आप कितनी भी जीरो लगाओ, डजंट मैटर। ठीक, नेक्स्ट वाला देखते हैं। ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड। 10 यानी वंस और टेंस। वंस प्लेस पर क्या है? 0। टेंथ प्लेस पर क्या है? 1। और यहाँ 10th प्लेस पर क्या है? 6। आगे 0, पीछे 0। यहाँ क्या आ गया? वंस, टेंस एंड 100। ठीक है, और ये 10th। तो वंस प्लेस पर क्या था? 5। 10th प्लेस पर 0। 100 प्लेस पर 2 और उससे पहले 0। पॉइंट के बाद क्या है? 0। ठीक है, ये आपका बन गया प्लेस वैल्यू चार्ट। ठीक है, क्या बन गया? ये प्लेस वैल्यू चार्ट बन गया ये। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द डेसिमल। वर्ड्स में लिखे हुए, अभी जो हम मुंह से बोल रहे थे, अभी जब हमको नंबर्स में लिखा हुआ डिजिट मिल रहा था तो हम उसको मुंह से बोल रहे थे। अब जो मुंह से बोल रहे थे उसको नंबर्स में लिखना है। ठीक है, तो 7 लिख दिया हमने, 7। ये क्या है? 10th। क्या है? 10th, यानी 7 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। इसके बाद इसका मतलब डेसिमल के जस्ट बाद लिखा हुआ है। ठीक है, इसका मतलब या आप ऐसे करो 7 10th। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका? यही आंसर आएगा, है ना। इसका मतलब समझो केवल कि 7 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर है, यानी डेसिमल के जस्ट बाद। क्या देखो, 2 10s एंड 9 10th। 2 1 10th और यहाँ पर 10th स्टार्ट हो जाएगा। 2 10s। 2 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस पर। 1 प्लेस पर क्या है? भी नहीं है, 0 लगा देंगे। पॉइंट की जगह पर पॉइंट लगा देंगे। 9 10th, 9 कौन सी प्लेस पर है? 10th प्लेस। ठीक है, समझ में आ गया कैसे लिख रही हूं मैं? चलो, अब यहाँ क्या लिखा हुआ है? अब यहाँ पर 10th वेंथ कुछ नहीं दिया हुआ, यहाँ पर दिया हुआ 14.6। तो इजी है, अब भी लिखना इजी है ना, 14.6। तो आ गया उसी फॉर्म में, है ना। 10th दिया हो, 100th दिया हो तो भी लिख लेंगे आप, और अगर पॉइंट दिया हो तो भी लिख लेंगे। कोई कंफ्यूजन है किसी को? बताओ जल्दी, है कोई कंफ्यूजन किसी को? अगर है कंफ्यूजन तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और पूछेंगे कंफ्यूजन अपना। ठीक है, चलो नेक्स्ट। 102 वंस। 102 वंस, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को। 1 10 100। तो 100 यानी 1 कौन सी प्लेस पर है? 100 प्लेस। एंड 2 वंस, तो 2 कौन सी प्लेस पर है? 1 प्लेस पर। राइट, 10th प्लेस पर क्या है? क्या दिया है इसमें? नहीं दिया। क्या लिखेंगे? 0। क्या डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स दी हैं इसमें? नहीं दी ना, तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं और हम पॉइंट लगाकर 0 0 भी लिख सकते हैं। ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको, ये भी आपका एग्जैक्ट आंसर है, यानी 102 लिखकर भी आप इसको छोड़ सकते हो। और डेसिमल लगाकर, क्योंकि डेसिमल के बाद कोई डिजिट नहीं है तो आप 0 0, क्योंकि हम डेसिमल चैप्टर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए डेसिमल हमें शो करना चाहिए, जरूर शो करना चाहिए। डेसिमल लग रहा है तो भी, नहीं लग रहा है तो डेसिमल के बाद 0 0 लिख दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट 600। तो मैंने लिखा 600। अब क्या है? पॉइंट, तो पॉइंट लगा दो 8 और 8। ठीक है, इसका मतलब कैसे बोल सकते हैं इसको? 600 एंड 8 10th कौन सी प्लेस पर है? 8 जो है आपका वो 10th प्लेस। क्लियर हो गया? बताओ जल्दी से, क्लियर हो गया सबको? नेक्स्ट आ जाता है अब राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ डेसिमल। डिजिट्स को डेसिमल में लिखना है। देखो भाई, अगर नीचे 10 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो तो बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना है। हमें क्या करना है? कितने जीरो है नीचे? 1 0 है ना, तो हम क्या करेंगे? राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए, यानी जितने जीरो नीचे है उतनी डिजिट ऊपर काउंट करो और पॉइंट लगाओ। ठीक है, कितने जीरो थे ऊपर? नीचे 1 0। मैंने काउंट किया 1 और 1 से पहले क्या लगा दिया मैंने? पॉइंट।
जाना किस तरफ है, हमें जाना है राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट नहीं जाना अभी, अभी हमें जाना है अपने सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ, और काउंट करना है उतना, कितना, जितने नीचे जीरो लगे हैं। 10 है तो 1 0, 100 है तो 2 0, और 1000 है तो 3 0, यानी 3 1 डिजिट 2 डिजिट और 3 डिजिट काउंट करके पॉइंट लगाना है। हमारा आंसर आ गया 0.5। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, इसको पहले आप चेंज कर लो, इसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 10 3 30 और 30 + 7 37, कितने जीरो है नीचे, 1 0 है, लेफ्ट टू राइट काउंट करो और यहाँ पॉइंट लगा दो और यहाँ से कट कर दो, क्या आ गया आंसर 3.7। ठीक है, खत्म, बस आंसर मिल गया। सेकंडों में आंसर मिलेगा अगर बात समझ में आ जाएगी, और बात जब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम समझना नहीं चाहेंगे। तो बात को समझना भी है और साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है, और साथ साथ प्रैक्टिस कर लेंगे तो बाद में समझने के लिए कुछ बाकी रह ही नहीं जाएगा। चलो लाइक कर लो इसी बात पर सब लोग, अगर समझ में आ रहा है और समझना भी चाह रहे हो तो फटाफट से लाइक करो, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो। क्लासेस आपको डेली मिलती है 1:30 PM पर, यानी एक क्लास आपको डेली 1:30 PM पर मैथ्स की मिलती है, आगे भी मिलती रहेंगी इसी टाइम पर। क्लास 6 का सिलेबस फिनिश होने के बाद क्लास 7 की क्लासेस भी, अब NCERT बुक्स क्लास 7 की भी मिलेगी। फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है, फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हो, यहाँ भी सारी अपडेट्स आपको मिलेंगी। और यूट्यूब पर श्वेता क्लासेस के साथ मैथ डालेंगे तो मेरा ये लोगो नजर आएगा, लोगों पर जाकर भी आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं अगर, सब्सक्राइब करके फॉलो कर सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर लिया है बेल आइकन पर प्रेस कर लो, डेली आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लास आने से पहले। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं। अरे ये तो बहुत बड़ा नंबर मिल गया, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सोचो भाई जल्दी, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा ना सॉल्व, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पता नहीं किस फॉर्म में लिखा है, ये हमारे सामने लिखा है एक्सपेंडेड फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में सबने सीखी है ना क्लास 5 में एक्सपेंडेड फॉर्म, बस ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 265, इसको हम लिखते हैं 205 + 1/100 लिख सकते हो। अब इसे प्रॉपर में चेंज कर दो, क्या हो जाएगा 200 6 5 और 1 10, यही होगा ना भाई, 10 का 265 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 2650, और उसमें 1 प्लस करोगे तो 1। ठीक है, अब क्या किया, नीचे कितने जीरो है 1 0, तो मैंने क्या किया राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट कर दिया, 1 के बाद पॉइंट लगा, आंसर क्या मिल गया मुझे 265.1। ठीक है, अब दूसरी तरीके से देखो इसको, इस डिजिट को एज इट इज, तो इसको पॉइंट में बना लो, यानी 1/10 को पॉइंट में बना लो, तो यहाँ से पॉइंट 0 हटाओगे, यहाँ पॉइंट लगा दो, तो नीचे से तो हट गया, अब क्या रह गया 0.1, अब इसको प्लस कर दो 265.1। ठीक है ना, किसी भी मेथड से करो, ये मेथड ज्यादा अच्छा है, लोगे नहीं, एक ही मेथड यूज हो, ये मेथड भी बुरा नहीं है, लेकिन अगर जल्दी से समझ, क्या किया है मैंने यहाँ पर 0 हटाया, पॉइंट लगाया, पॉइंट के बाद नीचे तो फ्रैक्शन खत्म हो गई, केवल ऊपर ऊपर वाली डिजिट, यानी 265.1 को प्लस किया। ठीक है, नीचे देखो 70 + 1/8, तो इसको दोनों तरीके से करें, दोनों तरीके से 70 प्लस कितने जीरो है नीचे 1 0, पॉइंट लगा दो 0.8, क्या हो गया 70.8। अब दूसरे तरीके से करते हैं इसको, 78/10 बन गया, तो नहीं 708 बन गया, और नीचे 10। अब 0 हटाओ और राइट टू लेफ्ट काउंट करते हुए पॉइंट लगा दो, क्या आंसर मिल गया। ठीक है, क्या दोनों आंसर सेम नहीं है, है ना दोनों आंसर सेम, तो आप किसी भी, ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ये तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, 0 हटाओ पॉइंट लगा दो, आंसर आ गया 8.8। ठीक है, आप इसको भी ऐसे ही कर लेंगे भाई, 10 4 40 और ये हो गया 42, के बाद पॉइंट लगा दिया,
आ गया 4.2। ये भी करेंगे तो क्या होगा 4 प्लस 0.2 ना, ये क्या मिल गया 4 प्लस 0.2 इक्वल टू 4. ठीक है ना, सेम आंसर। जो मर्जी आपकी है, जो आपको इजी लग रहा है मेथड, जैसे आपको समझ में आ रहा है मेथड, वही मेथड आप यूज कर सकते। रॉन्ग कोई भी मेथड नहीं है, या ऐसा नहीं होगा कि आप अपनी नोटबुक में इस मेथड को करोगे और मैम आपको नंबर नहीं। ठीक है, 3.2 और 2.5 भाई यहाँ प्रॉब्लम होती है कि अब तक तो हम कर रहे थे कि नीचे हमें 10 मिल रहा था, 100 था या 1000 था, जो भी था, लेकिन अब यहाँ डिजिट दी हुई है, यहाँ पर तो जीरो है ही नहीं। अब हम क्या करेंगे, तो इसको करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं। पहला मेथड क्या होगा, देखो पहला मेथड तो ये होगा कि आप 3 को 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 2 1 जा 2, 1 बच गया, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो। डिवीजन करना सबको आता है ना डिवीजन करना, और 2 5 जा 10, तो आंसर क्या आ गया आपका 1। ठीक है, ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड। अब देखो दूसरा मेथड क्या करेंगे। मैंने आपको सिखाया है कि नीचे 10 100 1000 10,000 हो तो जितने जीरो नीचे हैं उतने जीरो राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करो और पॉइंट लगा दो। तो हमें उसके लिए पहले 2 को 100 तो बनाना होगा ना, बनाना होगा कि नहीं, बनाना होगा। कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, आप 2 में किसी डिजिट से डिवाइड करोगे, नीचे 100 बन जाए, बताओ किससे डिवाइड करोगे, 50 से डिवाइड कर। ठीक है, तो फिर यहाँ भी 50 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है ना, अब देखो 3 5 जा 150 और 2 5 जा 10। और आपको ये भी सिखाया था कि जब फ्रैक्शन में लास्ट में दोनों साइड जीरो हो तो उन्हें कट कर लो, कट कर लिया भाई, कितना रह गया 15/10। अब हम आ गए उसी फॉर्म पर अपनी, जो हम अभी स्टार्टिंग से करते हुए आ रहे थे कि पॉइंट हटाओ और जीरो हटाओ पॉइंट लगाओ, क्या आंसर मिल गया 0.5। क्या दोनों आंसर सेम नहीं आए आपके, दोनों आंसर सेम आ गए ना, तो आप कौन सा मेथड यूज करोगे, यहाँ आप सेकंड वाला मेथड यूज कर लेना। नहीं याद आता तो सिंपल डिवीजन करके लिख आपकी 1.5 इस तरीके। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, दोनों मेथड से इसको भी करेंगे। फर्स्ट मेथड 2 को 5 से डिवाइड किया, क्या डिवाइड जाएगा, नहीं जाता है तो जीरो लगा लेते हैं। अब क्या करेंगे भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, 2 से तो डिवाइड कभी जाएगा ही नहीं, 5 से 2 का डिवाइड तो कभी होगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे यहाँ पर एक पॉइंट लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये ऑप्शन होता है कि जब हम पॉइंट लगा लेते हैं तो हम कितनी भी जीरो बढ़ाते रहे, है ना, यही है ना। क्या किया हमने, पॉइंट लगाया और यहाँ जीरो बढ़ा लिया, 20 हो गया। अब 5 4 जा 20 बार में डिवाइड चला, क्या आ गया आंसर आपका 0.4। अब इसे देखो सेकंड मेथड से क्या हमारा आंसर मैच करेगा। 2/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 5 को, तो 100 आ जाए, बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ। अगर 5 2 जा कर लूं, जरूरी नहीं है 100 आना है, 10 आ जाए, 5 2 जा 10 होता है, तो अभी मल्टीप्लाई 4/10। ठीक है, अब पॉइंट जीरो हटाओ पॉइंट लगाओ, क्या आंसर आ गया, तो सेम आंसर यहाँ भी मिल गया। ठीक है ना, तो मजा आ रहा है करने में, जल्दी बताओ फटाफट से, मजा आ रहा है ना करने में। जब चीजें हमें समझ में आने लगती है ना तो हमें मैथ्स करने में बहुत इंटरेस्ट आने लगता है। इंटरेस्ट कब आएगा, जब आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, सम साथ से निकलने लग जाएंगे ना, जब सम साथ से सॉल्व होने लग जाएंगे तब आपको मैथ्स करने में मजा आने लगे। नेक्स्ट देखो 12/5 रीजन कर लो, 5 2 जा 10, बच गया, पॉइंट लगाया। देखो पॉइंट कब लगाते हैं डिवीजन में, कब लगाते हैं, पॉइंट तब लगाते हैं जब डिवाइड करने के बाद हमारा रिमाइंडर बच जाए और आगे कोई डिजिट हमारे पास उतारने के लिए ना हो, यानी यहाँ पर लिखने के लिए जब कोई डिजिट नहीं है आगे, 12 के आगे कुछ नहीं है, तो हमारा जो रिमाइंडर बच गया है वो 2 बच गया। अब हम इस रिमाइंडर को छोड़ नहीं सकते ऐसे ही, क्योंकि हमें डिवीजन पूरा पूरा करना होगा, कब तक, जब तक नीचे जीरो ना आ जाए।
तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अगर हमारा केवल रिमाइंडर बच जाता है और आगे कोई डिजिट नहीं है लिखने के लिए, तब हम पॉइंट लगा लेते हैं और 0 बढ़ा लेते हैं। ठीक है, क्या हो गया, 20 हो गया। तो 5 4 20। ठीक है, अब सेकेंड मेथड से देखो इसको, 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई किया तो 2 24/10। ठीक है, बस ये 0 हटाया, पॉइंट लगाया, क्या आया आंसर, 2 आंसर। ये मिक्स फ्रैक्शन में इसे इम्प्रॉपर में चेंज कर लो, 5 3 जा 15। ठीक है, 5 3 जा 15 और 15 16 17 18 on 5 हो गया। ठीक है, अब या तो इसको डिवाइड कर लो या फिर इसको 10 बना लो। आ जाएगा 3. नेक्स्ट वाला देखो, 4 2 जा 8 और 9/2 को भी डिवाइड करोगे तो भी वही आंसर आएगा, या फिर 5 5 आंसर आया 4. ठीक है, समझ में आ रहा है ना सबको। अभी मैं डिवीजन वाला मेथड नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिंपल नीचे की डिनोमिनेटर को मैं 10 बनाकर इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शंस, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। यानी सबसे पहले तो इनको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है और उसके बाद लोएस्ट टर्म में भी लिखना है। तो फ्रैक्शन में चेंज करना भी बच्चे उतना ही इजी है जितना फ्रैक्शन डेसिमल में चेंज। देखो कितने के बाद है, राइट से लेफ्ट की तरफ काउंट करना है, यहाँ पर भी कितने के बाद पॉइंट है, 1 के बाद, एक ही डिजिट के बाद पॉइंट है ना, तो हम क्या करेंगे, एक ही तो 0 लगाएंगे और इसको यहाँ से हटा देंगे। डिजिट मिल गई हमको 6/10। अब यहाँ बोल रखा है लोएस्ट फॉर्म में भी चेंज करना है, तो क्या करेंगे, 2 3 जा 6 और 2 जा 10, यानी आंसर क्या आ गया, अपॉन। नेक्स्ट वाला देखो, कितने के बाद है, 1 के बाद, तो पॉइंट हटाएंगे, 10 लिख देंगे, 5/10। अब 5 5 जा 25 और 5 2 जा 10, यानी 5/, आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट वाला 1 पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 10 1 जा 10, क्या आंसर आ गया, 1 आंसर। ठीक है, आ रहा है ना समझ में, बहुत जल्दी से आ रहा है ना समझ में। नेक्स्ट वाला फटाफट करते जाते हैं, 3.8 10। आप 2 से कट कर लेंगे इसको, लिख देंगे 5 जा 10, 1 जा 2, 19/5। अगर आपसे यहाँ बोले कि मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करो तो मिक्स फ्रैक्शन में भी चेंज, प्रॉब्लम नहीं है। क्या करेंगे, 1 होल 9। ठीक है, ठीक किया है मैंने, चलो एक बार 95 से डिवाइड किया, 5 3 जा 15 17 4 आ जाएगा 4 होल, हाँ ये नहीं आएगा, क्या आएगा, 3 होल 4/5 आंसर। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, 13.7 पॉइंट हटाया, 10 लगाया, क्या ये डिवाइड हो सकता है किसी एक टेबल से, नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये ऑड नंबर है, यहाँ पर ये इवन नंबर है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला के बाद पॉइंट है, 10 लगाया, अब डिवाइड कर लो, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 एंड 0, 2 6 जा 12, क्या क्या आंसर, 1/106/5। ठीक है, नेक्स्ट 0.4 पॉइंट हटाएंगे, 0 लगाएंगे, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 जा 32/5। ठीक है,
चलिए आगे चलें। खत्म हो गया, यानी क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो गया। अब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है और मुझे ये भी बताना है कि आज की क्लास आपको मेरी कैसी लगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, जैसी भी क्लास आपको लगी, समझ में आया, कितना समझ में आया और समझ में कैसे आया, यानी देर लगी आपको समझने में या मुझे कुछ चेंजेस करने चाहिए, तो वो चेंजेस भी आप लोग बताएंगे कि मुझे अपना पैटर्न चेंज करना चाहिए क्या समझाने का। ठीक है, और जो लोग आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो लोग जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक भी कर लीजिए। चलिए इतना काफी है, कल फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ। तब तक बने रहिए हमारे साथ इसी तरीके से। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप मी वॉचिंग, बाय बाय।